हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और कुछ टाइम से जो वीडियोज हैं वो रेगुलर अपलोड नहीं हो पा रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बट अब रेगुलर अपलोड होंगे जो नेट के पर्पज से। और मेरे को नहीं लगता कि आप जो है इतने दिनों में उनके जो पीछे वाले वीडियोज हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे। अपन नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे कंप्लीट क्लासिकल मैकेनिक्स। और आज एक मैं और अनाउंस करता हूँ अच्छी चीज़। लॉकडाउन में किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि कोचिंग वालों को पैसा दिया जाए। वो सब अपनी सब बिजनेस है, वो अपने आप सेटअप करेंगे। उनको भी आगे बढ़ना है तो इसलिए वो अपना सेटअप करेंगे। बट फिलहाल पैसे की जो हालात है, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, आगे कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी को जो कि पैसे की प्रॉब्लम से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको यहाँ पे अच्छा नहीं करवाया जाएगा। पीछे की वीडियो देखें, कहीं से भी क्वेश्चन उठा ले, कोई भी कंसेप्ट उठा ले, आपको 101% मिलेगा। ठीक है, बाकायदा बकवास थ्योरी या फिर बकवास जो चीज़ें हैं उनको नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको आप पढ़ के आए हो तभी तो यहाँ तक पहुँचे हो। भाई एमएससी के अंदर तो आपकी बेसिकली जो थ्योरी है उसको पूरा पढ़ के यहीं तो आए हो आप। बट आपको यहाँ पे जो नेट का एग्जामिनेशन है वो क्रैक करने के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए, प्लस मैथमेटिकल कैलकुलेशन होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनको आपको अच्छे से फॉर्मूलाज वगैरह उनको अप्लाई करने आने चाहिए। ठीक है, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे बाद में, जब अपन नेक्स्ट जो वीडियोज में अपलोड करेंगे। बट आज मैं एक अनाउंस जो कर रहा हूँ वो बहुत मैंने सोच समझ के किया है, क्योंकि देखो जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसको अपडेट कर सकते हैं हर साल। ऐसा नहीं है कि हम जो ये पढ़ा रहे हैं कि उसके बाद पढ़ाने के लिए नहीं बचेगा, कुछ नहीं है। लिमिट होती है वो फिजिक्स की -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट होती है। ठीक है, आप कहीं तक जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदर खुद के अपडेट करोगे तो इंस्टीट्यूट चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार वही नोट्स कोई मतलब नहीं है। बट मैं देख रहा हूँ कि जैसे लॉकडाउन में सभी की हालत ख़राब चल रहे हैं और आप कहीं से कोचिंग मतलब ज्वाइन कर रहे हैं। जो जिनको ज्वाइन करना वो तो करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन मोस्टली 3 बैच अनाउंस कर रहा हूँ आज मैं। आईआईटी जैम जो बैच है वो रन होने वाला था, अभी नहीं हो पा रहा ऑफलाइन, तो हम ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर ही कंप्लीट कोर्स का लिए प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, साथ में हम जो CSIR नेट है उसके बैच के लिए भी हम अनाउंस कर चुके हैं, JRF के बैच के लिए, कि ये भी कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब के ऊपर। और 20 तारीख से इनकी वीडियोज हैं वो रेगुलर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेंगे, प्लस असाइनमेंट्स मिलेंगी। हाँ, बात रही असाइनमेंट्स की कि कैसे सोल्व होंगे। हाँ, 101% लाइव सेशन में अपन असाइनमेंट सोल्व करेंगे, आप खुद अपलोड करेंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। हमने ऐसा पोर्टल जो ऐसा हमारा खुद का सर्वर है, उससे आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसा नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, प्लस बात रही टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट भी हमने रख दिए हैं कि टेस्ट एक है टॉपिक वाइज टेस्ट, जिसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, और उसके बाद 5-5 सब्जेक्ट या 3-3 सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन जो मिला के जो सब्जेक्ट है उनके टेस्ट करवाए जाएंगे आपके। वो टेस्ट आपके जिस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होती हैं सेम उसी तरीके पोर्शन के होंगे। आपको वेबसाइट होगी, उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जाके टाइम शेड्यूल फिक्स होगा। अब टाइम शेड्यूल के साथ साथ वो टाइम चलेगा जिस तरीके से, जैसे देखो आप कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें रिवर्स टाइम चलता है, उल्टा टाइम चलता है, उसी तरीके से हमारे जो पोर्टल है उस पर भी उल्टा ही चलेगा, क्योंकि एग्जाम में उल्टे ही चलते हैं। टाइम सही चलने का तो मौका सही चले तो हम आगे बढ़ ही जाते हैं। तो क्या होता है कि जो जिस तरीके से आपको एग्जाम कंडक्ट होती है उसी तरीके से होंगी। लास्ट में आप जब सबमिट करोगे आप जो टेस्ट पेपर है उसको, आपके बाकायदा आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कौन कौन से में नेगेटिव मार्किंग हुई, कौन से में आपने नंबर गेन किए हैं और आपका टोटल मार्किंग क्या है। उसके साथ आपको एक अच्छी फैसिलिटी और प्रोवाइड होगी कि आप तुरंत उसके 15 मिनट बाद उसके जो पेपर है एनालिसिस देख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन आपने नेगेटिव किया है। तो उस जो एवरेज है आपका नेगेटिव करने का, उसको भी रिमूव कर सकते हो। आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे 15 मिनट बाद जस्ट पोर्टल के ऊपर, तो आप आसानी से आप चेक कर सकते हो उसको, वीडियोज टेस्ट पेपर को। इस तरीके से आप कंप्लीट आप स्टडी कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करोगे तभी आप स्टडी कर सकते हो। और एक और बात, हाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा, तो सभी टीचर्स आजकल ऑनलाइन आ चुके हैं। देखो जो भी टीचर है वो सब ऑनलाइन आ चुके हैं और कुछ ना कुछ कंटेंट उन्होंने डाल रखा है जो अपना बेस्ड है खुद का। ठीक है, तो जहां से जितना फ्री मिल रहा है लो,
भाई वो कंसेप्ट तो करवाएंगे ही, उसके अलावा कोई नहीं करवाने वाला, क्योंकि बेस्ट एक्सप्रेस करेंगे तभी तो जुड़ेंगे बच्चे। इसका मतलब जितना लोगों ने बेस्ट एक्सप्रेस कर रखा है उसको वहां से गेन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो अटैच्ड है बहुत से चैनल हैं, आपको नहीं पता पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे वीडियोस डल चुके हैं CSIR नेट के, नो के नो सब्जेक्ट के अच्छे से, और जो कि एक स्टेप टू स्टेप डल चुके हैं। आपको किसी को नहीं भी पता है तो मेरे पास जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए मेरे को संपर्क कीजिए, मैं बता दूंगा कि कहां से आपको क्या, कौन से YouTube चैनल से जाके आपको वो करना है। कंप्लीट डाला हुआ है, आप उससे 101% एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ये मेरा दावा है इस बात का, ठीक है। जितना कोचिंग से गेन कर सकते हो वो यहाँ से भी कर सकते हो। ऑफलाइन जहाँ जब क्लास लगे, आपको जहाँ भी इंस्टीट्यूट में बेटर लगे वो ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन का जो क्लास कोर्स होता है वो अलग ही होता है ऑनलाइन कोर्स से, ठीक है। अब मेरे को इतनी बातें बोलनी थी। बाकी जो ये 2 बैच हैं इनका अनाउंसमेंट हो चुका है कि 20 मई से अपन रेगुलर पोस्ट जो अपलोड कर देंगे। उसके अलावा जो आज है मैं बात करूंगा एक प्लेलिस्ट की, आपके जो भी छोटे भाई या फिर वो आपका फ्रेंड या जूनियर, मैंने पीछे वीडियो में बात की थी, CU DU BHU JNU की जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है उनके लिए भी मैं कुछ ऐसे वीडियोज अपलोड करेंगे इस सीरीज को, जिससे कि वो कंप्लीट होल सिलेबस को कवर कर सके। और जैसे ही कवर करेंगे उस सब्जेक्ट उस कोर्स को, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेनिफिट नहीं होगा, 101% बेनिफिट होगा उन एग्जाम्स में, ठीक है। अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए, अपन आज काफी दिन से तो मिले हैं, तो अपन डिस्कस करते हैं आगे जो टॉपिक्स है उसके ऊपर, ठीक है। हाँ जी भाई साहब, आप जनरेटिंग फंक्शन निकालना अच्छे से सीख चुके हो, ठीक है। मैंने बता दिया किस तरीके से जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से न्यू हैमिल्टोनियन फाइंड आउट किया जाता है, और किस तरीके से अपन न्यू वेरिएबल्स को फाइंड आउट, जो न्यू वेरिएबल्स हैं उनको न्यू हैमिल्टोनियन से फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स थी जिनको फॉलो करोगे तो आप रेगुलर, मुझे लगता है कोई एग्जाम में क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। अब अपन एक देखो, बीच में मैंने एक टॉपिक छोड़ा है PST। क्या छोड़ा है? PST, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री। PST ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ये मान के चलना कोई भी एग्जाम में PST का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये अपना वादा है, ठीक है। 101% पढ़ाने से पहले बोल रहा हूं, PST का कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। प्लस 5 से 7 सेकंड या फिर 15 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड के अंदर आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। कितने सेकंड? 15 सेकंड में आप उनको कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो जो ये PST है, फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, नेट में तो इसका क्वेश्चन आता ही, BHU में भी आता है, साथ साथ इसका मैं बता दूं आपको टिफर में भी आया हुआ है, जेस्ट में भी आया हुआ है। तो जो PST का जो क्वेश्चन है वो आपको 101%, उसका जो वीडियो है मैं वो कंप्लीट सेपरेट बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, कम से कम भी 2 से 3 आवर की क्लास होगी वो। और उसके अंदर ये मान के चलना आपको कि 5 नंबर आपको नेट में 101% मिलेंगे, ठीक है। तो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री पे अपन बाद में बात करेंगे। आज मैंने एक थोड़ा बड़ा टॉपिक उठाया है जो कि ऑल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी चीज के एग्जाम हो फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। और वो एग्जामिनेशन में आपको क्या होगा, बेनिफिट भी करेगा, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सेंट्रल फोर्स मोशन, जो कि काफी एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बट यहाँ पे अपन उस बेसिक से बात नहीं करेंगे जैसे अपन BSc में पढ़ते थे, BSc लेवल पे नहीं पढ़ेंगे अब, जिसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सोल्व करके लेके आते थे, आप वहां से सोल्व नहीं करेंगे। अब अपन पढ़ चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, वो भी एडवांस, तो उसमें लैग्रांजियन आया हुआ था, लैग्रांजियन मैकेनिक्स को यूज करेंगे और सेंट्रल फोर्स मोशन को सोल्व करते हुए चले जाएंगे। काफी इजी हो जाएगा, जहां आप पढ़ते थे BSc में उससे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कंपेयर्ड, ठीक है। अब देखो सेंट्रल फोर्स मोशन, डायनामिक्स अंडर सेंट्रल फोर्स या सेंट्रल पोटेंशियल। जो डायनामिक्स होगी वो सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल जो पोटेंशियल की होगी वो किस तरीके की होगी। डेफिनेशन देखो इसकी, डेफिनेशन में याद रखना, देखो डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स क्या होती है, F ऑफ R, जो फोर्स होगा वो पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन होगा उसकी डिपेंडेंसी होगी ओनली, थीटा की कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। F ऑफ R प्लस माइनस R कैप, ये क्या है R के कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है। अब एक चीज और देखो, यूनिट वेक्टर है तो या तो सेंट्रल फोर्सेज में यूनिट वेक्टर इनवर्ड होगा ओरिजिन की तरफ, या आउटवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका कंसेप्ट होगा और कहीं नहीं होगा। और देखो सेंट्रल पोटेंशियल होते क्या है, जो कि R पे डिपेंडेंसी होती है, V इक्वल्स टू V ऑफ R, एंगल पे डिपेंडेंसी नहीं होती। आप यूज लेते हो F इक्वल्स टू माइनस का डेल फाई, जहां फाई पोटेंशियल होता था, यहाँ पे F इक्वल्स टू माइनस का डेल V अपॉन डेल्टा R। ऑलवेज
अब देखो क्वेश्चन सोल्व करना बेसिक चीज है, थ्योर्ड पोर्शन आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। मेरा एम है कि CSI और नेट में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो मैं उसी पे ज्यादा फोकस करता हूं, ठीक है ना। देखो ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन, क्या ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन यूज पोलर कोऑर्डिनेट, क्या यूज कर रहे हैं आपको, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है ऑलवेज, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब देखो वेल नोन एग्जांपल बता देता हूं, ये जनरल बातें आपको सबको पता है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस का Gm1m2 अपॉन r², इसमें r पे डिपेंडेंसी, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल जो फोर्स है वो है। उसके बाद कोलम्बिक फोर्स की बात करें अपन तो K(Q1Q2) अपॉन r², तो उसमें प्लस माइनस r के कैप लगाते हो आप, तो वही कोलम्बिक फोर्स भी क्या है, एक रेडियल। और स्प्रिंग फोर्स माइनस KR, तो आप उसको क्या कह सकते हो, ये स्प्रिंग फोर्स है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 3 ही एग्जांपल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स होते हैं सेंट्रल फोर्सेज के, ठीक है। तो इसको ऐसे समझने की जरूरत है नहीं कि आप इसी पे आप ये 3 ही एग्जांपल्स हैं, काफी एग्जांपल्स हैं, बट एग्जाम्पल क्या है, ये वेल नोन एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते हो, क्या जानते हो, पहले से जानते हो। अदरवाइज इनका क्या है, आप यूज कर चुके हो, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया है, वेल नोन एग्जाम्पल, जिनको आप पहले से जानते हो, ठीक है। और भी एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे जिनको आप नहीं भी जानते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको जनरल बातें थी, क्योंकि नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बार बार वीडियो देखने से क्या होता है कि हैबिट में हो जाती है। और ऑनलाइन स्टडी का सबसे बड़ा जो दुख यही है कि आप 2 से 3 से ज्यादा घंटे तक स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए आप कम से कम अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। उसके बाद कितना भी टाइम पढ़े, आप खुद पढ़ें, कैसे भी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब एक मैं टॉपिक ले रहा हूं, जनरली स्टार्ट करते हैं अपन लैग्रांजियन, यहां से स्टार्ट होता है अपना सेंट्रल फोर्स मोशन, बेसिकली नेट के लिए, ठीक है। देखो लैग्रांजियन ऑफ ए पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स, क्या एक लैग्रांजियन देखना है आपने को, एक पार्टिकल का अंडर सेंट्रल फोर्सेज के, ठीक है। तो देखो निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की नॉलेज है, लैग्रांजियन में अच्छे से करवा चुका हूं। मान लो कि क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है, और यहां पे एक पार्टिकल है, क्या है, ये फिक्स्ड लाइन है भाई, क्या है, फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। ये हमारा रेडियल पार्ट है, ये मान लो m मास का है या पार्टिकल m मास का, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r और थीटा, ठीक है। एक चीज और देखना, यहां फोर्स की डायरेक्शन या तो अंदर की तरफ होगी, ठीक है, r के कैप, या फिर आउटवर्ड बाहर की तरफ, 2 ही चीज पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो देखो मैंने क्या किया है, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ऑलवेज इसमें क्या यूज करना है आपको, का जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हो लैग्रांजियन लिखना है इसका, तो देखो लैग्रांजियन क्या होता है, लैग्रांजियन, देखो लैग्रांजियन ये होगा कि जो लैग्रांजियन है वो होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल V ऑफ R, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अपनी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होती है, T इक्वल्स टू हाफ m और r डॉट स्क्वायर प्लस r² थीटा डॉट स्क्वायर, क्या यही होती प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ स्पेरिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम उसका एक स्पेशल टाइप है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें फाई एंगल नहीं होता, तो फाई को हटा दिया मैंने, ठीक है। पोटेंशियल क्या हो गया अपना, V ऑफ R, तो ये आप काइनेटिक एनर्जी आ गई, लैग्रांजियन क्या आ जाएगा आपका, हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r² थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, और माइनस V ऑफ R। ये मेरा निकालने का कुछ कंक्लूजन इसलिए था कि मैंने जनरली नहीं निकाला, ये आप भी निकाल सकते थे, बट अपन इससे कुछ ऐसे रिजल्ट निकालेंगे जो कि सेंट्रल फोर्स मोशन के अंदर काफी बेनिफिट करेंगे अपने को। जहां भी क्वेश्चन सोल्व करना होगा उन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, 101% पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जैसे देखो कोई भी काम करने के लिए आपको उस काम से जो रिलेटेड जो चीजें हैं वो चीजें आपको आनी चाहिए या उस चीजें को पता होना चाहिए, तो इसलिए जो उसके अराउंड जो चीजें हैं वो आने के लिए आपको क्या होगा, इनकी जरूरत पड़ेगी। मैंने इसलिए इसको डिफाइन किया है यहाँ पे। अब देखो मैं यहां से क्या चीज डिफाइन कर देता हूं जो आपने पढ़ा है। पहले मुझे एक चीज बताओगे भाई साहब, लैग्रांजियन क्या टाइम एक्सप्लिसिटी डिपेंड कर रहा है,
टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या? कहने का मतलब इसमें टाइम है क्या? कहीं पे टाइम नहीं है ना, और टाइम नहीं होता तो ठीक है, पहली बात तो टाइम नहीं है। उसके बाद आ जाओ आप पोटेंशियल पे। पोटेंशियल पे ये चेक करो कि उसको वेलोसिटी डिपेंडेंट कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कहीं पे भी आपको वेलोसिटी टर्म नजर आ रही है, इसका मतलब जो लैग्रांजियन है वो ना तो टाइम डिपेंड कर रहा है, दैट इज मींस लैग्रांजियन डज नॉट depends on time explicitity and also potential does not depends on velocity. So energy is conserved. एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी। टोटल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी। मैंने कहा भी था ना जब पढ़ाया था हैमिल्टोनियन और उस एनर्जी के बीच में रिलेशन, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कह सकते हो कि जो लैग्रांजियन है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, प्लस वेलोसिटी डिपेंड कंटेन नहीं कर रहा है पोटेंशियल। इसलिए पोटेंशियल क्या है जो है लैग्रांजियन है वो क्या है इसमें? टोटल एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड। ठीक है, जब टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, इसके साथ साथ एक चीज और है। यहां पे आपको मैंने साइक्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और करवाया था। देखो यहां पे क्या है कि जो आर डॉट है तो आर प्रेजेंट है, पर थीटा डॉट है पर थीटा प्रेजेंट नहीं है। दैट इज मीन्स थीटा क्या है? साइक्लिक है कि नहीं? थीटा क्या है? साइक्लिक है कि नहीं? देखो दैट इज मीन्स थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट ठीक है। थीटा क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। दैट इज मीन्स पी थीटा क्या होगा? पी थीटा क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। और पी थीटा की वैल्यू क्या होती है? डेल एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट। ऐसे निकालते हो। पी थीटा कैसे निकालोगे? अरे कुछ भी हो, पी एक्स हो तो डेल बाई डेल एक्स डॉट, पी वाई हो तो वाई डॉट, यही तो करते हो। तो पी थीटा क्या हो? डेल बाई डेल थीटा डॉट। एक बार इसका थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डेरिवेटिव करो। तो क्या आएगा? ये तो टर्म सलट गई, सलटने का मतलब खत्म, डेरिवेटिव जीरो। आर स्क्वायर क्या हुआ? इसका क्या हुआ? 2 आर स्क्वायर थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा? देखो एम एज इट इज, ठीक है, आर स्क्वायर एज इट इज, और थीटा डॉट। दैट इज मीन्स क्या है? ये एंगुलर मोमेंटम है, तो इसको एल लिख सकते हो आप, एल इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। एल इज कंजर्व्ड, एल इज एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या है? अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन टोटल एनर्जी एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अब इस चीज को मेनली यूज कहां करना है? दिस फॉर्मूला इज मोस्ट फॉर्मूला इन सेंट्रल फोर्स मोशन। ये फॉर्मूला क्या है? सेंट्रल फोर्स मोशन के अंदर काफी यूजफुल फॉर्मूला है, क्योंकि जहां पे आपको एल्यूमिनेट करना होगा, किस किस को एल्यूमिनेट करना होगा? मोस्टली आपको एल्यूमिनेट करना होगा थीटा डॉट या फिर आर या फिर ईटीसी। आपको क्या है? एक्स्ट्रा इनको एल्यूमिनेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। क्या करना होगा? यूज करना होगा। एल इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। और यहाँ पे ये बीएससी फर्स्ट ईयर का एक डेरिवेशन भी है कि प्रूव कीजिए कि अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन एंगुलर मोमेंटम इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो ये क्या है? एल इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। इस फॉर्मूले का यूज कहां पे है? जब आपको एल्यूमिनेट करना हो किसको? आर को। जब आपको एल्यूमिनेट करना हो थीटा डॉट को, तब ये फॉर्मूला आपको वहां पे यूज लेना होगा। क्या करना पड़ेगा? इसको यूज लेना होगा। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम थी, इसको मैंने डिस्कस किया, किसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कंजर्व्ड है, किसके आप टाइम पे डिपेंड नहीं कर। आप देखना पहले बता चुका हूं सारी चीजों, बस अब चीजें इजी हो जाएंगी। सर्कुलर मोशन भी मैंने पढ़ाया था वहां पे। अब देखो सेंट्रल फोर्स मोशन के अंडर सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वो एक अनदर कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन का, वो भी काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, इन्हीं पे डिस्कस करते हैं। आज क्या थ्योरी का पोर्शन है, उसके बाद अपन प्रॉब्लम्स पे लेंगे।
ठीक है। बट देखो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन तो आता ही है नेट के अंदर, तो बहुत ध्यान से पढ़े। देखो आगे पीछे का जो पढ़ा हुआ है उसी को अपन देखते हैं एक बार। देखो कंक्लूजन क्या निकला अपन ने जो अभी तक पढ़ा उससे, कंक्लूजन ये निकला है। देखो मैंने इसको राइट डाउन भी करवा दिया है ताकि आप अच्छे से लिख भी सकते हो नोट्स वगैरह से। देखो क्या है कि एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम आर कंजर्व्ड क्वांटिटी, ठीक है। एक तो ये कंक्लूजन निकला जो मेनली जिससे अपन जो अब तक पढ़ के आए हैं उसमें से, ठीक है। क्या है कि एंगुलर मोमेंटम एंड जो एनर्जी है टोटल एनर्जी वो क्या है, ऑलवेज कंजर्व्ड इन सेंट्रल फोर्स मोशन। ऑल देखो ऊपर लिखा हुआ है इन ऑल सेंट्रल फोर्स मोशन, ऑल सेंट्रल फोर्स मोशन के अंदर अप्लाई है, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ लीनियर मोमेंटम आर नॉट कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, ये एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है यहां से। इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हो क्या होती है, बस बात इतनी है कि अब यहां किसके अंदर बात करेंगे अपन, सेंट्रल फोर्स मोशन के अंदर। तो देखो सेंट्रल फोर्स मोशन के अंदर जो बातें हैं वो दो है मेनली, एक है रेडियल पार्ट और एक है ट्रांसवर्स पार्ट, जो थीटा वाला पार्ट है। तो जो रेडियल इक्वेशन है उसको आर वाली इक्वेशन बोलेंगे और जो थीटा वाली इक्वेशन है उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स इक्वेशन, ठीक है, जो ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पढ़ाया था डी बाई डी टी, ठीक है। यहां डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू डॉट, क्यू आई डॉट का मतलब रेडियल इसलिए आर डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा डेल आर, यही होगा डेल एल अपॉन डेल्टा आर, ये होगा। अब देखो L का R डॉट के रिस्पेक्ट में, L क्या था अपना लैग्रेंजियन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में, L था हाफ m R डॉट स्क्वायर प्लस R स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस V ऑफ R, यही था। तो भाई साहब एक बार L का क्या करो, डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू R डॉट, तो ये वाली टर्म जीरो, ये वाली टर्म जीरो, क्या आएगा सिर्फ 2 से 2 कैंसिल m r डॉट, ठीक है। पर डी बाई डी टी पहले से प्रेजेंट है इसलिए मैं साथ में कैलकुलेशन कर रहा हूं, r डबल डॉट इसे बाकी वो माइनस क्या होगा m r डबल डॉट, और उसके बाद क्या होगा देखो r डॉट का हो गया। उसके बाद r के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, r के रिस्पेक्ट में l का डेरिवेटिव करना है। तो l का रिस्पेक्ट, ये वाली टर्म तो जीरो, ठीक है। इसका करोगे तो क्या आएगा देखो, इसका करोगे तो 2r, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस m और साथ में 2 से कैंसिल हो गया और ये कितना आएगा r और थीटा डॉट स्क्वायर और साथ में माइनस डेल v ऑफ r अपॉन डेल्टा r, यही होगा। इसका भी तो होगा r के रिस्पेक्ट में। आपको मैं अभी भी पढ़ा के गया हूं, अभी भी बता के गया हूं कि f इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे माइनस डेल v अपॉन डेल्टा r, यही होता है। तो इसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, f पुट कर सकते हैं, और इक्वल्स टू क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में जीरो। तो आप एक काम करो इसको आगे ले जाओ, तो यहां से क्या आ गया m r डबल डॉट और माइनस m और r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू f। दैट इज मीन्स में क्या बोल सकते हैं अपन, m को कॉमन लो r डबल डॉट, ठीक है, और माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू f, ये आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। ये लो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हुई, m r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू f, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड ट्रांसफर की बात करते हैं, रेडियल हो गया अपना, ट्रांसफर की बात करते हैं अपन। देखो ट्रांसफर में क्या होगा, ट्रांसफर्स में बस इतना ही करना है, डी बाई डी टी तो रहेगा। तो अब मैं यूज नहीं कर रहा हूं बार बार डी बाई डी टी, इस बार किसके रिस्पेक्ट में करना है, डेल एल बाई थीटा डॉट। थीटा डॉट का मतलब क्या हो गया, ये वाली टर्म जीरो, इसका आर स्क्वायर एज इट इज, और इसका 2 से 2 कैंसिल, देखो 2 थीटा डॉट आएगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा m आर स्क्वायर, ठीक है। उसके साथ साथ अपना क्या आएगा, थीटा डॉट का क्या हो जाएगा, थीटा डॉट, ये आएगा, और टर्म जीरो। फिर क्या होगा, थीटा डॉट वाली टर्म है नहीं तो इक्वल्स टू
जीरो। भाई आगे थीटा तो है ही नहीं लग रहा जिनमें, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे कहाँ, जीरो। अब इसका करो, इसमें आर और थीटा दोनों कॉन्स्टेंट, एम को तो जीरो में भेजो। पहले क्या करो, थीटा डबल डॉट और आर स्क्वायर एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस थीटा डॉट एज इट इज, और आर का क्या करोगे, 2r, क्या आएगा 2r, और आर का आर डॉट इक्वल्स टू जीरो। इसमें भी देखो दोनों में एक आर कॉमन है ना, इसको कॉमन लेके हटाओ तो क्या आ जाएगा, आर थीटा डबल डॉट, और यहां से क्या होगा, प्लस 2r डॉट और थीटा डॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट इज सेकेंड डिफरेंस, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपने रेडियल देखी, ट्रांसवर्स देखी, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन का होंगी, मेनली यूज होंगी। देखो अब आगे लिखा हुआ है, ऊपर लाइन लिखी हुई है, ऊपर लाइन लिखी हुई है, देखो, फॉर थ्योरेटिकल डिस्कशन वी यूज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और फॉर प्रॉब्लम वी विल मोस्टली यूज कंजर्वेशन लॉज। देखो तो इक्वेशन मेनली जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है उनको करने के लिए क्या होगा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यूज ले सकते हो आप, और जब भी प्रॉब्लम पर डिस्कशन करना होगा आपको तो कंजर्वेशन लॉ से मोस्टली प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो जाएंगी। आगे बताएंगे आपको प्रॉब्लम सोल्व करना, अभी बस बेसिक चीजें हैं उनको आप देखते रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम सोल्व करें तो बताएं तो ये चीज हाँ होती है, तो इस पे आप रेडी रहें, ठीक है ना, इसलिए बता रहे हैं। देखो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मोस्टली क्या चीजें यूज होंगी, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और आपके कंजर्वेशन लॉज। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। अब आप आगे डिस्कस करते हैं अपन। देखो एक मेन जो पोर्शन है वो आपको डिस्कस करना है। अब देखो इस जो टॉपिक है ना ये आगे वाला, इस पे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट अंडर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के जो ऑर्बिट की जो इक्वेशन होती है, ये इसको फोर्स इक्वेशन भी बोलते हैं, वो मेनली क्या होती है। देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको इसको निकालने के लिए यूजिंग रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या यूज करोगे, रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन। रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है भाई साहब, एम और क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एफ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से आपको क्या करना है कि जो ऑर्बिट की इक्वेशन निकालनी है वो रेडियल पार्ट में निकालनी है, इसलिए आपको क्या होगा, थीटा को एल्यूमिनेट करना होगा, यानी टाइम डेरिवेटिव एल्यूमिनेट टाइम डेरिवेटिव। तो थीटा की जगह डेरिवेटिव करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ कि एल्यूमिनेट के लिए आपको एक ही फॉर्मूला यूज लेना है, एंगुलर मोमेंटम वाला, L इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो यहां से जो आपका थीटा डॉट है वो क्या आ जाएगा, थीटा डॉट इक्वल्स टू आ जाएगा L अपॉन एम आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसको आप मेनली यूज करना है, ठीक है ना। अब देखो फटाफट इसकी कैलकुलेशन करनी है क्योंकि इसी पे प्रॉब्लम बेस्ड अपन करेंगे आज, ठीक है। तो देखो यहां तक होने के बाद देखो दूसरी चीज, अब एक चीज बताओ मुझे, आर डॉट क्या होता है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं डी आर बाई डी टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी। तो आप इसको डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यानी क्या करो, डी थीटा से मल्टीप्लाई करो। तो डी थीटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, डी आर बाई डी थीटा, ठीक है, और डी थीटा बाई डी टी, ये होगा। दैट इज डी थीटा बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, डी आर बाई डी थीटा, और डी थीटा बाई डी टी का मतलब थीटा डॉट, ये तो होगा। चलो अब अपन करते हैं आर डबल डॉट, क्योंकि आपको बेसिकली आर डबल डॉट निकालना और थीटा डॉट स्क्वायर। तो आर डबल डॉट का मतलब क्या हो गया, आर डबल डॉट का मतलब ये हो गया देखो कि डी आर डॉट बाई डी टी। अब इसको भी बोथ साइड ऊपर नीचे क्या करो, डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डी आर डॉट बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी।
तो डी आर डॉट बाई डी थीटा क्या हो गया, डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, देखो डी आर डॉट बाई डी थीटा, और थीटा डी थीटा बाई डी टी का मतलब थीटा डॉट। ठीक है, अब थीटा डॉट की वैल्यू आपको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, डी बाई डी थीटा, ये लो आर डॉट की वैल्यू क्या आई हुई है आपके पास, ये आई हुई, आर वैल्यू आई हुई है डी आर बाई डी थीटा, और थीटा डॉट की जगह वैल्यू रिप्लेस करो साथ में एल अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, और ये और थीटा डॉट ये रहा, थीटा डॉट की जगह वापिस एल अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, आर डबल डॉट को, एक काम करते हैं, ठीक है, आर डबल डॉट की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करता हूं मैं, एक न्यू वेरिएबल जो है आपका है उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूं। देखो क्या कि r इक्वल्स टू 1 अपॉन यू है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डी आर ओवर डी थीटा, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो इसका, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन यू स्क्वायर और डी यू बाई डी थीटा। यह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखो इसकी जगह वैल्यू पुट करो, आप कैसे वैल्यू पुट करोगे, देखो आर डबल डॉट की वैल्यू क्या आ गई, आर डबल डॉट इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा एज इट इज, डी बाई डी थीटा। ठीक है, उसके बाद डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर और डी यू आवर डी थीटा। ये आ गए, साथ में क्या चल रहा है अपना एल अपॉन एम। अब देखो ये आर स्क्वायर है ना, इसका मतलब आर बराबर यू मान रखा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। ठीक है, वापिस यहां क्या होगा, एल अपॉन एम और आर स्क्वायर की जगह वापिस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आर डबल डॉट की वैल्यू क्या आ गई है, आर डबल डॉट की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई है आर डबल डॉट इक्वल्स टू, माइनस को बाहर निकालो, ये एल और ये एल, एल स्क्वायर बाहर आएगा, उसके साथ साथ और क्या चीज आएगी, नीचे एम स्क्वायर बाहर आएगा, और क्या चल रहा है, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर यू आवर डी थीटा स्क्वायर। समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 2 थीटा डॉट की वैल्यू है और आर डबल डॉट की वैल्यू ये आ गई, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है इक्वेशन किस में पुट करो, फर्स्ट में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखो देखो जरा, देखो m, ठीक है, आर डबल डॉट, केयरफुली रखना भाई, देखो माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, और क्या आएगा, डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस आर और थीटा डॉट, थीटा डॉट आर की जगह आप क्या कर सकते हो, 1 अपॉन यू। ठीक है, थीटा डॉट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर अपॉन और एम, और आर स्क्वायर का मतलब आर की पावर 4, 4 का मतलब यू की पावर 4 इक्वल्स टू एफ। यहां से एक यू से यू कैंसिल। अब देखो यहां पे देखो एक यू स्क्वायर, ये जो यू वाला स्क्वायर है ना, ये और बचेगा यहाँ पे यू स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये यू स्क्वायर और ये यू स्क्वायर बाहर निकालो, एल स्क्वायर बाहर निकालो, और एक साथ में m को मल्टीप्लाई करो, ये इसमें भी है और इसमें भी है साथ में, यहां से तो क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस एल स्क्वायर और यू स्क्वायर और अपॉन m, तो अंदर क्या बचेगा, डेल स्क्वायर u बाई डेल थीटा स्क्वायर, और प्लस माइनस बाहर ले लिया ना, यहां से क्या बचा, देखो u स्क्वायर कॉमन आ गया और एक u से कैंसिल हो गए, तो 3 थी ना यहाँ पे, तो एक u बच गया। ठीक है, इक्वल्स टू f। ठीक है, तो यहां से क्या कह सकता हूं मैं कि डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू, इसको ऊपर भेजो तो एम एफ अपॉन माइनस का एल स्क्वायर और यू स्क्वायर। ये क्या होती है, डिफरेंशियल, क्या होती है,
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। अब देखो काम क्या है इसका, मेनली आपको क्या काम करना है वो तो अभी डिस्कस करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो डिफरेंशियल ऑर्बिट जो इक्वेशन है इस पे बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे भी जा चुके हैं। क्या किए जा चुके हैं? मोस्टली एग्जामिनेशनों में क्वेश्चन इसके पूछे जा चुके हैं। तो अपन इसको क्या करते हैं, सेपरेट इसके जो प्रॉब्लम है उन पे डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या होती है? डेल स्क्वायर यू डेल थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू माइनस का एफ एफ एल स्क्वायर यू स्क्वायर। तो इसको आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है, इसको मेमोराइज रखना है भाई इसको, ठीक है। बाकी आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से कैसे होते हैं क्वेश्चन, वो आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले इसको भी मेमोराइज रखें आप, ठीक है। कई बार क्या होती है शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं होती है, तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना होगा। अब देखो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन थ्योरी देखी है उस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो धीरे धीरे थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप बोर मत होइएगा इससे। जो सेंट्रल फोर्स मोशन है इसमें काफी जो अच्छा पोर्शन है वो अभी आएगा। आपको बताएंगे सैटेलाइट किस तरीके से मूव करती है, सैटेलाइट क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स मोशन में कहाँ कहाँ यूज होता है, इनका किस तरीके से होता है। पर अपने को जो बेस्ड है, अपना मेन फोकस है वो है CSIR नेट के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए, तो उन पे भी डिस्कस करेंगे। पर आगे थोड़ा सा ये क्या है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये जो वीडियो है। पर आप उससे पहले देखो कि किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। पहले लॉन्ग मेथड से देखते हैं इसको। देखो पहले एक क्वेश्चन गिवन था, देखो ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करवाई है, जो ऑर्बिट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन करवाई है वो कहाँ यूज होती है। आपको एक तो पूछा फोर्स लो, तब भी वो यूज करना, या फिर आपके पास मेनली यूज कुछ दिया हूं आर और थीटा के अंदर रिलेशन, और आपको क्या पूछा हो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, इस तरीके की ऑप्शंस गिवन हो, तब भी आपको डिफरेंशियल रिलेशन ही जो इक्वेशन है वही यूज लेना है। मेनली आपको सबसे पहले ये इस तरीके के रिलेशन दिया होगा, जिससे एक पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द इक्वेशन के, तो आपको फोर्स किस तरीके से प्रोपोर्शनल टू होगा या किस तरीके से वेरी करेगा। तो आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, याद रखो, स्टेप फर्स्ट में आपको ये यूज करना है कि जो भी आर दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू आपको क्या यूज करना है, 1/u। क्या करना है, 1/u। तो आर इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, 1/u का मतलब क्या हो जाएगा, या फिर u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/r। ठीक है, तो u इक्वल्स टू आ जाएगा, तो 1/r का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से 1/a, और नीचे कोस थीटा आएगा। कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा लिख सकता हूं। तो u इक्वल्स टू 1/a सेक थीटा आ गया। अब याद करो आपकी जो डिफरेंशियल जो इक्वेशन थी वो क्या थी, d स्क्वायर u आवर d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू माइनस m f अपॉन और u स्क्वायर l स्क्वायर। ये था आपका डिफरेंशियल रिलेशन। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो कितनी बार, डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो डी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी पहले क्या करो, डी यू बाई डी थीटा क्या होगा, 1/a एज इट इज। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/a, और क्या होगा सेक थीटा और टेन थीटा, ये होगा सेक थीटा का डेरिवेटिव। तो 1/a और सेक थीटा क्या हो गया, देखो इसको वैसे भी कर सकते हो आप, पर थोड़ा सा मैं इसको इजी कर रहा हूं। 1/a सेक थीटा क्या हो जाएगा, ऑलरेडी u है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, यहां देखो यहाँ पर डी स्क्वायर यू डी यू बाई डी थीटा इक्वल्स टू, इसको अपन u टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, u टेन थीटा। अब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो इजी हो जाएगा वापस से, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर क्या होगा, पहले u को छोड़ दो, टेन थीटा का करो, टेन थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। बट आप जैसे u का करोगे तो क्या आएगा, u डी यू बाई डी थीटा और सेक थीटा, ये होगा। u का एक बार u छोड़ दिया, टेन का किया टेन सेक स्क्वायर थीटा और डी यू बाई डी थीटा सेक थीटा। अब यहां से देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, u सेक स्क्वायर थीटा प्लस डी यू बाई डी थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, डी यू बाई डी थीटा की जगह यू टेन थीटा यूज कर सकते हो। तो u टेन थीटा, और टेन थीटा पहले से है तो टेन स्क्वायर
थीटा। तो ए u कॉमन आ गया, तो u कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके का रिलेशन आपको पता है, देखो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि देखो u, मैं सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखता हूं क्योंकि इसी की टर्म में है जो आपका u है। टेन स्क्वायर थीटा की जगह से लिख सकता हूं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं, जो आपको फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहां से u इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आएगा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, देखो अपन ने r इक्वल्स टू 1 अपॉन a सेक थीटा यूज किया था क्या, सॉरी u इक्वल्स टू ये क्या था, तो a को इधर भेजो तो u a इक्वल्स टू सेक थीटा हो सकता है यहां से। तो v के भाई अल्टीमेटली अपने को करना क्या है, थीटा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो आपको यही बात है कि सेक थीटा की जगह u a लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू u और यहां क्या आएगा 2 और सेक थीटा की जगह u स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ गया अपना डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। बस अब हो गया। देखो लास्ट ऑप्शन देखो फटाफट, देखो फोर्स इक्वेशन में डेल स्क्वायर यू बाई डेल थीटा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल थीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपको फोर्स इक्वेशन में रखनी है बस, फोर्स इक्वेशन में डी स्क्वायर यू बाई डेल थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही, मतलब यू 2u स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस u इक्वल्स टू माइनस एफ एम अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर, ये होगा। अब देखो u दोनों में कॉमन है, यहां से u को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा 2a स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस एफ एम और एल स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, f चाहिए आपको, f u ये रहा u स्क्वायर ये रहा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक u सॉरी u स्क्वायर यहां पे भी है, ठीक है ना। तो देखो u स्क्वायर और u क्यूब और ये u5, तो माइनस, ठीक है, और u5 2 a स्क्वायर और m क्या आएगा नीचे और l स्क्वायर ऊपर। इसमें देखो कांस्टेंट क्या है, 2 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट और l एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है। तो यहां से क्या यूज कर सकते हैं अपन, f इक्वल्स टू और u की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन r की पावर 5, और ये क्या है सारा कांस्टेंट, तो इसको क्या कर देंगे प्रोपोर्शनल टू साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से फोर्स कितना आ गया, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r की पावर 5। तो मैंने ऑप्शन गिवन हुए थे, उसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5, ठीक है। अब इनको क्या कर सकते हो आप, एक शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हो, और भी क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, बट अब अभी क्या कर सकते हो आप, इनको आप डिस्कस कर सकते हो एक शॉर्ट ट्रिक से। देखो इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उन पे आपको फोकस करना है। r की पावर n इक्वल्स टू k कोस एन थीटा, कोस एन थीटा, देखो जो पावर यहां पे है ना वही पावर यहां पे होनी चाहिए, जो यहां पावर है वो यही होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक को समझो भाई, जो पावर यहां पे है वही, और शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक स्पेशल रिजल्ट्स हैं जो बार बार क्वेश्चन सोल्व करने पे वही मिल रहा था, तो उनको एक ट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ट्रिक कुछ नहीं है, ठीक है। r की पावर n इज इक्वल टू एन थीटा, तो इनके लिए डायरेक्ट होगा 1 अपॉन r की पावर 2n प्लस 3। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ था अपने को कि r इक्वल्स टू a cos थीटा, यही दिया हुआ था। तो देखो यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे भी तो 1 है, इसका मतलब n की जगह क्या वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, 1 है, तो क्या हो गया f इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर क्या है 2n, 2n का मतलब 2 प्लस n की जगह 1 है ना, और प्लस 3, दैट इज मीन्स क्या ऑप्शन हो गया, f इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5। तो आप इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो किसी भी तरीके से,
वे अच्छा होना चाहिए बस आपको धीरे धीरे। अब देखना ये जो वीडियो है, जो सेंट्रल फोर्स मोशन का जो वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे देखो आपको बताएंगे सैटेलाइट वगैरह के बारे में, किस तरीके से केपलर्स लॉ काम करते हैं, किस तरीके से इनके ऊपर जो एनर्जी है, एसेंट्रिसिटी वगैरह वगैरह, इलिप्स, पैराबोलिक पाथ होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ये काफी वीडियो लंबा जाने वाला है, ठीक है। बट देखो काफी दिन से मिले हैं तो एक बार तो इनको आप देखें आज यहां तक, और एक होमवर्क और लिख लो फिर, ठीक है, कर लेना इसको, ठीक है। क्या होगा, R इक्वल्स टू C1 प्लस कॉस थीटा, इसको कर लेना, फोर्स लॉ बताना आपको इसके बारे में, ठीक है। बाकी अपन बात करेंगे, ठीक है। अब कल से क्या करेंगे अपन, पीएसटी भी स्टार्ट करेंगे। पीएसटी का अलग से वीडियो आएगा, इसी के अंदर आएगा बट अलग से। पीएसटी का मतलब फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, CSIR नेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएसटी, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इसको कल से स्टार्ट करेंगे अपन। सेंट्रल फोर्स मोशन को स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे क्लासिकल को खत्म करेंगे, सॉलिड स्टार्ट करेंगे। मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, मैंने 20 मई से फ्री ऑफ कॉस्ट CSIR नेट के ऑल वीडियोस अपलोड होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, क्वांटम हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में असाइनमेंट सोल्व होंगी, प्रॉब्लम होंगी, और आपको ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे हम, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। रेगुलर बने रहे, पोस्ट जितने भी वीडियो हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। बाकी अपन कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।